दी बॉयज का थर्ड एपिसोड कितना ज्यादा बैंगर इन्होंने बनाया है। मुझे लगा था कि स्टार्टिंग के 2 एपिसोड इतने दमदार हो सकता है कि आने वाले एपिसोड कुछ ठंडे होंगे, बट नहीं, ये द बॉयज का फाइनल सीजन है तो हर एक एपिसोड पिछले एपिसोड से बैंगर तो होना ही है। सेकंड एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि सोल्जर बॉय कैसे मर के जिंदा हो जाता है। इसका रीजन हमें इस एपिसोड में बताया जाता है। जो कंपाउंड वी का फर्स्ट वर्जन था वो सोल्जर बॉय को दिया गया है, जिसकी वजह से वो एक तरह से इमोर्टल हो चुका है, यानी ना तो वो मर सकता है और ना ही उसकी एज बढ़ेगी। होमलैंडर को पता चल गया है कि अगर वो V1 को लेता है तो वो एक तरह से इमोर्टल हो जाएगा, यानी उसकी जो भी बॉडी की वीकनेस है वो सभी दूर हो जाएंगी, उसे मारना लगभग इम्पॉसिबल हो जाएगा। अपने बॉयज को भी इसके बारे में पता चल गया है, वो भी V1 के पीछे पड़ गए हैं। अब देखने वाली बात यह है कि सबसे पहले V1 को कौन कैचअप करता है, होमलैंडर या फिर हमारे बॉयज की टीम। इस एपिसोड में हमें 2 कैरेक्टर्स की डेथ देखने को मिली है, लेकिन वो इतने मेजर कैरेक्टर नहीं थे। ऐसा फील हो रहा है कि आने वाले एपिसोड्स में मेन कैरेक्टर्स भी धीरे धीरे जाने वाले हैं। इसकी हिंट तो हमें दी जा रही है पिछले 3 एपिसोड से। इस एपिसोड के अंदर हमें पता चल गया कि होमलैंडर ब्रूटली किसको पंच पे पंच मार रहा है। जब मैंने वो सीन देखा मैं खुद हैरान हो गया कि होमलैंडर कितना बड़ा हरामी है। जब उसको पता चल गया कि वो अमर हो सकता है, उसे अपने उत्तराधिकारी की कोई नीड नहीं है, भाई साहब अपने बेटे को के कुत्ते की तरह मारा है। अगर आपने इनविंसिबल का सीजन 1 देखा होगा तो उसके लास्ट एपिसोड में ओमनी मैन भी अपने बेटे को कुत्ते की तरह मारता है। सेम वैसा ही सीन यहाँ पे क्रिएट किया गया है। बॉयज वाले भी इनविंसिबल से काफी ज्यादा इंस्पिरेशन ले रहे हैं। इनविंसिबल का भी सीजन चल रहा है जिसका हर एक एपिसोड अपने आप में बैंगर है। अपने बॉयज के लिए प्रॉब्लम का एक बड़ा सा पहाड़ सामने आ गया। उन्होंने जिस डॉक्टर को कैप्चर करके रखा जो कि होमलैंडर को मारने वाला वायरस बना रहा था, वो अपनी बेटी के साथ भाग चुका है। होमलैंडर को मारने का उनका आखिरी मौका भी उनके हाथों से जा चुका है। अगर होमलैंडर को V1 मिल गया तो अपने बॉयज की तो बहुत बुरी तरह से लगने वाली है। एपिसोड के एंड में हमें बहुत ही बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलता है। डीप जो कि बहुत बड़ी वाली चिरांद है, उसने स्टैन एडगर को कैप्चर कर लिया और वो उसे होमलैंडर के पास ले गया। होमलैंडर जब उसे हक करके कहता है कि मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है, भाई मुझे घूसबम्स आ गए थे। अब इस बुढ़ो की भी बहुत बुरी तरह से लगने वाली है। होमलैंडर ने कुछ ना कुछ प्लान तो सोचा ही है। वो उस बंदे से V1 का राज पता करेगा और उसे लेने के बाद वो अमर बन जाएगा। अब बस 5 एपिसोड बचे हुए हैं। आई डोंट नो कि इतनी सारी स्टोरी को वो 5 एपिसोड में कैसे कंपाइल करेंगे। देखते हैं कहीं ऐसा ना हो कि रश में वो पूरा गेम खराब कर दे। आई होप कि 3 एपिसोड में इन्होंने जो इतना बढ़िया बिल्डअप दिया है, फाइनल एपिसोड में उसे बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारे सामने डिलीवर किया जाए। अगर आपने ये एपिसोड देख लिया तो कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। क्या आप हर हफ्ते बॉयज के एपिसोड को फॉलो कर रहे हो? अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।